क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, ये कामना से प्रकट होता है। अगर कामना है हमारी ये कि सब शांत बैठिए, समझिए, और अभी कोई हल्ला मचाने लगे तो अभी क्रोध आए, हे तुमको यहां का नियम पता है, शांत बैठना चाहिए, ऐसा अगर कोई भी कामना है तो क्रोध आने की संभावना है। क्रोध हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें देह सुख को लेकर के कामना है। अगर भागवतिक कामना है और उसमें जो आता है वो अपने भजन की बचाव पक्ष या पुष्टता के लिए करता है। जैसे कोई साधक भजन करे, बार बार आसपास कोई विक्षेप कर, तो उसको अंदर जलन होगी। अब वो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा या रो देगा? दो बातें हैं। उसका क्रोध प्रकट हुआ, पर वो क्रोध दो रूप में प्रकट हो। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसे बार बार विघ्न क्यों डाल रहे हैं, फिर भी नहीं माना तो रो देगा, प्रभु देख लो हमें बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे संभालो। ये साधक की बात है, सिद्ध पुरुष को नहीं। उस समय और आनंदित होगा कि भगवान ने अवसर दिया अपनी वृत्ति को पहचानने के लिए। अब आनंदमय होकर के उसी स्थिति से निपट करके भजन में लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रोध अगर अंदर आता है तो पूज्य बाबा कहते हैं क्रोध का लक्षण है दुरुक्ति, कठोर वचन, गालियां निकलने लगना, यह क्रोध का स्वरूप है। अगर उपासक में 1 महीने भजन करने के बाद एक बार क्रोध आ गया तो 1 महीने का भजन प्रभाव ढक जाएगा। जो तुम्हें बोध होना चाहिए आनंद नहीं होगा। अब साल में 12 बार आ गया तो हुआ क्या, और या दिन में 12 बार आता है दूसरे पर हमें, क्योंकि कामनाओं की बौछार हो रही। जो महात्मा जन हैं उनमें कभी कभी क्रोध देखा जाता है, होता नहीं है। क्रोध देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? अगर आज से तुमने ऐसी गलत बात की तो हमें ऐसा ऐसा दंड देंगे, ऐसा, और लगता है बड़े गुस्सा हैं। तो ये वास्तविक क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध में स्वसुख की कामना से, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। लेकिन ये स्मृति विभ्रम में नहीं है, ये स्मृति प्रदान कर रहे हैं। अगर तुमने गलत आचरण किया, हम दोबारा सुनने को मिला तो तुम समझ लेना ऐसा ऐसा। वो तुम्हें कहां पहुंचा रहे हैं? भगवत स्मृति में। तो क्रोध तो नहीं हुआ, क्योंकि स्मृति विभ्रमा नहीं हुई, और स्मृति विभ्रमा में बुद्धि नाश हो, लेकिन वो तो परम बुद्धि में स्थित है। तो ये क्या हुआ? वो क्रोध का नाटक करके तुम्हारे उस दोष से मुक्त करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो कठोर वचन बोलना, डांटना, कड़े सिद्धांतों में चलाना, तो उसमें तुम्हें लग सकता है कि इस महात्मा में भी क्रोध है। जैसे नारद जी ने देखा कि वो निर्वस्त्र होकर गंगा में ऐसा, तो बहुत, फिर देखा तुम मदिरा भी पिए, इनको होश भी नहीं है, और तुम कुबेर के पुत्र होकर ऐसा, जाओ तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो। लगा कि महात्मा गुस्सा हो गया, लेकिन गुस्सा नहीं है, कृपा कर दी। नंदालय के यमलार्जुन बने और भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण का दर्शन, स्पर्श और संभाषण प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी महात्मा की क्रोध उसे ही हम कह सकते हैं जो सुसुख वांछा से हो। हमारी सुख वृत्ति में बाधा पड़ा और फिर ये, तो उसे हम क्रोध कह सकते हैं। प्रायः संतों में जो देखा गया है वो दूसरों को महासुख में पहुंचाने के लिए देखा गया है। उनका क्रोध जो दिखाई दे रहा है वो तुम जहां फंसे हो वहां से मुक्त करने के लिए। वो क्रोध नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध का परिणाम होता है स्मृति भ्रंशा, और उसका स्वरूप होता है बुद्धिनाशो, और उसका फल होता है प्रणश्यंती, पूर्ण रूप से नाश हो जाना। लेकिन ऐसा नहीं होता। मुनिन का क्रोधो मुक्तिदातार, कागभूषुंड जी पे क्रोध, जा काग का शरीर प्राप्त कर, बार बार हमारे वचनों को काटता है। परिणाम क्या हुआ? अविरल भक्ति, अखंड स्मृति, वरदानों की झड़ी लगा दी। ये क्या हुआ? जहां थे उससे भी ऊंचे स्थिति। इसीलिए कभी काक शरीर को नहीं त्यागा कि इसी शरीर से मुझे भगवान की निर्मल प्रेम भक्ति मिली, इसीलिए मैं इसको नहीं त्यागता।